झारखंड में शिक्षक नियुक्ति 2024। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड के शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चौतरफा लड़ाई शुरू हो गई है। तो चौतरफा लड़ाई शुरू कैसे हो गई है दोस्तों, आपको जैसा बता रहे हैं कि 4 कैंडिडेट जो है सुप्रीम कोर्ट में आपको लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। उसमें से 2 कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और 2 कैंडिडेट चुनाव के बाद जो है दोनों पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो कारण क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी झारखंड सहायक आचार्य की बहाली प्रक्रिया चल रही है। 1 to 5 के लिए कुछ एग्जाम हो चुका है और 1 to 5 के लिए कुछ का एग्जाम बचा हुआ है। साथ ही साथ हम बात करते हैं दोस्तों 6 to 8 के लिए झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा भी बाकी है, यानी कि उनका शुरू नहीं हुआ है। अब ऐसी स्थिति में इधर बहाली प्रक्रिया भी चल रही है और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करते हैं परिमल जी को। परिमल जी इस मुद्दा को लेके गए थे। ये मुद्दा था कि जो भी जेटेड पास हैं 2016 उनको जो है डायरेक्ट काउंसलिंग के तहत सहायक शिक्षक के रूप में बहाली कर देनी चाहिए। तो इस मामला यहाँ पे तो जो था इनका 2 मुद्दा था। 2 मुद्दा क्या था, पहला इनका कहना ये था कि जो जेटेड पास किए हुए हैं वो जो है उनके पास क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज है या क्षेत्रीय भाषा का जानकार है, जिसके कारण वो जेटेड क्षेत्रीय भाषा में वो पास किए हैं। यानी कि जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दे सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा में कुछ बच्चे बोलते हैं तो उसको शिक्षक समझ सकते हैं और उसकी जो है प्रॉब्लम को वो समाधान कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं क्षेत्रीय भाषा के रूप में। दूसरी ओर इनका ये कहना था कि हम लोग का जो जेटेट यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास का सर्टिफिकेट मिला है वो झारखंड सहायक आचार्य बनने के लिए नहीं बल्कि झारखंड में सहायक शिक्षक बनने के लिए किया गया है। इसलिए दोस्तों हम लोग को डायरेक्ट बहाली होनी चाहिए काउंसलिंग के माध्यम से। इतना ही नहीं, उनका ये कहना था हम लोग की नियुक्ति जो है 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली से होनी चाहिए और सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, ये परिमल जी का कहना था। और यही मुद्दा से झारखंड हाईकोर्ट में ये लड़े और झारखंड हाईकोर्ट में इनकी हार हुई थी। झारखंड हाईकोर्ट में कह दिया कि ऐसा संभव नहीं है। अब चीज़ें जो है बदल चुकी है। जितने भी राज्य हैं लगभग जो है इनको ये मानना था कि जितने भी चीज़ें हैं अब नहीं हो गई है। जैसे आप समझ लीजिए कि बिहार है तो बिहार में भी पहले जो होता था सीधी नियुक्ति दी जाती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है वहाँ पर भी क्या होता है कि अब एग्जाम होता है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होता है, परीक्षा पास कीजिएगा तभी आपकी नियुक्ति होगी। इसके पहले जो है वहाँ भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की होती थी, यानी कि डायरेक्ट बहाली हो जाती थी दोस्तों। तो लगभग जगहों में अब शुरू हो गई है कि जहाँ भी शिक्षक नियुक्ति होगी तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास करना होगा, ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको जैसे पता है सेंट्रल स्कूल में भी एक सीटेट पास करने के बाद यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, तो केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यदि आप पास करते हैं तो आपको सीधी नियुक्ति नहीं होती है बल्कि आपके लिए जो है एक परीक्षा होती है। परीक्षा के बाद जो है वहाँ पे नियुक्त किया जाता है शिक्षकों की, जिससे कि गुणवत्तापूर्ण बना रहता है। ये पता रहता है कि आज के डेट में वो टीचर का जो है क्या एलिजिबिलिटी है, क्या जो है उसकी अभी स्थिति है। तो दोस्तों इस प्रकार से नियम बदल चुका है, बहुत चीज़ें बदल चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों सूरज मंडल जी का। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि सूरज मंडल जी के द्वारा ही इनके ही अगुवाई में सीटेट या अदर टेट वालों को झारखंड सहायक आचार्य में जगह मिला है फॉर्म भरने के लिए या फिर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये पूरी तरह से ताकत लगाए हुए सुप्रीम कोर्ट में जाके कि ये जो है स्टे न लगे, रोक न लगे। आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि इनकी डिग्री हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीटेट या अदर टेट को झारखंड में मौका नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये आया कि जो है रूल ये है कि कोई भी राज्य जो टेट का आयोजन करवाती है उनको जो करवाना पड़ेगा 1 साल में 2 बार आयोजन कराना होगा। यानी झारखंड को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाती है तो साल में 2 बार कराना है। लेकिन यदि सरकार नहीं करवा पाती है तो कम से कम साल भर में 1 बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करवाना है झारखंड सरकार को। लेकिन ऐसा यदि नहीं कर पाई तो वैसी स्थिति में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर सीटेट को मौका देना पड़ेगा। तो ये जो है सरकार क्या की 7 साल से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा
जो है आयोजित करवाई ही नहीं, जिसके कारण ये कहा गया सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सी टेट ही नहीं, सी टेट के साथ कोई भी टेट है और झारखंड के पड़ोसी राज्य से पास किया है, साथ ही साथ वो कैंडिडेट झारखंड का मूल निवासी है, तो वो यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भर सकता है, परीक्षा में शामिल हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने ये कहा, एक शर्त रख दिया कि वैसे कैंडिडेट जो सी टेट या अदर टेट पास किए हुए हैं उनको जो 3 साल के अंदर जेटेट पास करना होगा, तभी उसकी नियुक्ति जो है परमानेंट कर दी जाएगी, ठीक है, अन्यथा जो है उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। दूसरी ओर उनको जो कैंडिडेट्स हैं जो सीटेट या अदर टेट पास है उनको एक राहत दिया गया झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। कहा गया ये चीज़, यदि सरकार 3 साल के अंदर झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करवाती है, वैसी स्थिति में जितने भी कैंडिडेट हैं जो सीटेट या अदर टेट पास करके झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा पास करते हैं, तो वैसे कैंडिडेट को की नौकरी परमानेंट हो जाएगी, यानी अस्थाई हो जाएगी। तो इस मुद्दा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है झारखंड हाई कोर्ट में सूरज मंडल जी को जीत मिली थी। देखा गया था कि रूल और रेगुलेशन के अनुसार सही हुआ है, इसलिए जो है सीटेट या अदर टेट वालों को मौका मिला। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट थी, वैसे कैंडिडेट थे सिर्फ और सिर्फ झारखंड के मूल निवासी हैं, यानी कि झारखंड के बाहर के कैंडिडेट नहीं हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे सूरज जी को जीत मिला है और ये जो है सुप्रीम कोर्ट अभी पहुँचे हुए हैं, इस पर लिए पहुँचे हुए हैं कि ये जो है चाहते हैं कि किसी भी हालत में झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा रुके नहीं, और लोगों की तादाद मात्रा में यहाँ पे जो है सपोर्ट भी मिल रहा है। लोग जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये परीक्षा किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी ओर महेश कुशवाहा जी का। तो महेश कुशवाहा जी क्या कर रहे हैं, झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में रोक न लगे इसके लिए महेश जी चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर करेंगे कि परीक्षा के बाद रिजल्ट न रोका जाए। तो दोस्तों कारण क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, जैसे कि जिस प्रकार से इन लोग कोशिश कर रहे थे परिमल जी और उनके जो टीम है उसके अनुसार जो है जो भी सीटेट या अदर टेट पास किए हैं उनको परीक्षा के साथ साथ रिजल्ट जो है प्रकाशित न किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पे रोक नहीं लगाई, लेकिन ये कह दिया है कि ये परीक्षा में रोक नहीं होगी, लेकिन रिजल्ट जो होगा बिना मेरे अनुमति लिए नहीं दिया जा सकता है। तो वैसी स्थिति में दोस्तों ये महेश कुशवाहा सर का कहना ये है, महेश जी का कहना ये है कि यहाँ पे ये रोक न लगाए सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हम जाएंगे अनुमति लेने के लिए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति की बात की है कि बिना मेरे अनुमति का नहीं होगा, तो वैसी स्थिति अनुमति लिया जाएगा, प्रेयर किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि बहुत सालों के बाद वैकेंसी आई हुई है और ये है शिक्षा का गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट से ये प्रार्थना करेंगे कि बहाली प्रक्रिया पे रोका ना जाए। वर्षों से इन जो है कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा का। तो दोस्तों इस प्रकार से कह सकते हैं मिला जुला के कि महेश कुशवाहा जी एक तरफ से ये सूरज जी का एक सपोर्ट में तैयार हो गए हैं, खड़ा हो गए हैं, एक मुद्दा को ले जा रहे हैं, अपना मुद्दा इनका है और सूरज जी को यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि सूरज जी और महेश जी का मुद्दा लगभग मिलता जुलता दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी ओर दोस्तों, यहाँ पर एक अलग मामला दिखाई पड़ रहा है। सुरेंद्र कुमार मेहता जी, दोस्तों इनका कहना यह है कि जेटेट 2013 पास वाले कैंडिडेट, जैसे कि आपको पता है दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो भी जेटेट 2013 पास है और पिटिशनर बना है उसको सीधी नियुक्ति की जाए। तो सीधी नियुक्ति के लिए काउंसलिंग का जो है 25 अप्रैल को डेट था, लेकिन इसका जो है डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। चुनाव जो ही समाप्त होगा और तुरंत इसके लिए डेट निकलने का, जो कि आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे रोज दिन दे रहा है। तो दोस्तों आपको जो है चुनाव के बाद तुरंत दिखाई पड़ेगा कि डायरेक्ट काउंसलिंग के माध्यम से जो भी जेटेट 2013 पास है उनकी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन सबकी नौकरी नहीं हो पाएगी, सबकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर कम है और वैकेंसी जो है 2014 वाली है वैकेंसी है दोस्तों, यानी कि 2014 में इसकी रोस्टर क्लियर हुई थी, उस वही वैकेंसी है, नई वैकेंसी नहीं है। अब यहाँ सुरेंद्र जी का कहना यह है कि जेटेट 2013 में यहाँ पे जितने बहाली होगी वो तो होगी, और जितने छूट जाएंगे, जितने भी पिटिशनर है छूट जाएंगे,
टोटल के लिए हम अब झारखंड हाई कोर्ट से नहीं हो पाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में ये हमको जीत दिलाना है कि सबसे पहले जेटेट 2013 पास किया है, जे टेट की परीक्षा पास किया है, इसलिए सबसे पहले नियुक्ति इसी को होनी चाहिए और सभी लोगों को होना चाहिए। जितना पास किया है जेटेट 2013 सबकी नौकरी होनी चाहिए पहले और डायरेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद ही 2016 या फिर कोई भी टेट की नियुक्ति होगी। तो दोस्तों यहाँ अलग अलग अब मुद्दा दिखाई पड़ रहा है और ये जो है अब लड़ाई जो है एकदम पूरी छिड़ चुकी है और ये लड़ाई जो है आग बबूला वाला लड़ाई हो चुका है। सबकी डिमांड अलग अलग है। सिर्फ यहाँ पर कहेंगे कि कोमल लड़ाई जो है यहाँ पर है महेश कुशवाहा जी और आपका सुरेंद्र कहते हैं सूरज मंडल जी का जो लड़ाई है कॉमन है, दोनों की बातें सेम है, एक दूसरे को कोऑपरेट की बात आएगा। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर परिमल जी का और बात करेंगे यहाँ पर सुरेंद्र जी का, दोनों का अलग अलग मुद्दा है और दोनों अलग अलग लड़ाई है। परिमल जी का जहाँ कहना है कि 2016 की बहाली होनी चाहिए, वहीं पर ये सुरेंद्र जी का कहना है सिर्फ और सिर्फ 2013 की ही बहाली होनी चाहिए और सबसे पहले होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।